हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी 2024 में एडमिशन लिया है मासा कुमरी विश्वविद्यालय के कॉलेजों के किसी भी कोर्स में, चाहे वो बीए हो, बीएससी, बीकॉम। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो एनईपी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो भी बदलाव हुए हैं एनईपी के अंतर्गत, जैसे पहले 3 सब्जेक्ट थे अब 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, तो उसके बारे में चाहे मेजर सब्जेक्ट हो, माइनर सब्जेक्ट हो, को कैरिकुलम, स्किल डेवलपमेंट, सभी के बारे में पूरा डीपली डिस्कस करेंगे। तो ये थी वो डेट जब नोटिस जारी किया गया है महासा कुंभी विश्वविद्यालय के द्वारा। 24/9/2024 को नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस में बताया गया, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए, अब जो है, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट रहने वाले हैं उनका जो सिलेक्शन है किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो सब इस स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं। देखिए, बात करेंगे मेजर सब्जेक्ट की। मेजर सब्जेक्ट स्नातक पाठ्यक्रम, अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, किसी एक संकाय किसी एक संकाय तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, मेजर सब्जेक्ट जब आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपको कितने लेने हैं ग्रेजुएशन के अंतर्गत। तो चाहे आप लोग विज्ञान के हों, कला के हों, या फिर वाणिज्य कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, से 2 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं आपको। कितने सब्जेक्ट लेने हैं? सिर्फ 2। देखो, मैं एक बार इंग्लिश बताता हूँ। मेजर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन कोर्स पर यहाँ पे जो लेने हैं आपको, सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, वो आप चाहे साइंस से लें, आर्ट से लें, या फिर कॉमर्स से लें, लेकिन लेने आपको 2 ही सब्जेक्ट हैं। ये आपके क्या रहेंगे? मेजर सब्जेक्ट। अब देखो क्या है, अब जो मेजर सब्जेक्ट ले लिया आपने, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट लेने के बाद उसी से आपका डिसाइड होगा संकाय। संकाय का मतलब होता है कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के हैं, या आर्ट के हैं, वो आप लोग जो मेजर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे उसके बेस पर ही डिसाइड होगा। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। देखिए, जिन 2 मेजर विषय में विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाएगा, उन्हीं विषयों में विद्यार्थी अपना जो स्नातक है, ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम, बीए, बीएससी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट ले लिया और जाके किसी सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में चेंज कर लिया। जो सब्जेक्ट लिए हैं 2 स्टार्टिंग में, फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेम तक आपके पास वही सब्जेक्ट रहेंगे, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं हो। ये थी मेजर सब्जेक्ट की बात। उसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट में देखिएगा, चयनित 2 विषय ही मेजर विषय के रूप में मान्य होंगे। तो यहाँ पे बताया गया, ओनली द 2 सब्जेक्ट सेलेक्टेड विल बी कंसिडर एज मेजर सब्जेक्ट। तो ये थी बात मेजर सब्जेक्ट की। अगर दोबारा से हम लोग मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो मेजर सब्जेक्ट है वो सिर्फ आपको 2 ही लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 पेपर आपको लेने हैं। और जिस साइड से भी आप 2 पेपर लेंगे वही आपका फाइनल रहेगा। और उन्हीं 2 सब्जेक्ट से आपको अपना जो यूजी का कोर्स है, बीए, बीकॉम, बीएससी, वो कंप्लीट करना होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये जो मेजर सब्जेक्ट वाला फंडा है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पर। ये है माइनर सब्जेक्ट। तो देखिए, जो माइनर है इसमें क्या बताया गया है। माइनर सब्जेक्ट में बताया गया है कि मुख्य चयनित संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से भी एक माइनर विषय प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में लिया जाना अनिवार्य है। यहाँ पे बताया गया कि जो आपका माइनर सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी थी मेजर की। मेजर का मतलब होता है मुख्य विषय, मेन सब्जेक्ट। और उसके बाद है माइनर। ठीक है, माइनर की वैल्यू कम होती है, ये हमारे माइनर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो माइनर सब्जेक्ट है वो आपको किससे लेना है? selected, it is compulsory to take minor subject from other faculty। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है साफ साफ कि आप जो अदर सब्जेक्ट का माइनर, एज ए माइनर जो सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो आप लोग अपनी स्ट्रीम से सेलेक्ट नहीं करेंगे, किसी अदर। सपोज करो कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जब माइनर सब्जेक्ट लेंगे या तो बीकॉम से लेंगे या फिर आप लोग बीए से लेंगे। ठीक है,
तो ये आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद दूसरा आपको ये समझना है कि जब आप माइनर सब्जेक्ट लेंगे तो या तो फर्स्ट सेमेस्टर में लेंगे या सेकंड सेमेस्टर में लेंगे, इन दो में से एक ही बार लेना है। मैंने वर्ड लगा दिया, या तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट सेम में या लेंगे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में। ये आपका क्या रहने वाला है, में माइनर सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप लोगों को माइनर सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में जो हमारे 2 सेमेस्टर उसमें से किसी एक में लेना है। और उसके बाद चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसी प्रकार आपको क्या करना है कि जो आपका सेकंड ईयर रहेगा, सेकंड ईयर, ठीक है, जो सेकंड ईयर है जिसमें कि आपके थर्ड सेम और फोर्थ सेम होगा, तो इसमें भी आपको एक या तो थर्ड में लेना होगा या फोर्थ में क्या लेना होगा, एक माइनर सब्जेक्ट लेना होगा। तो माइनर सब्जेक्ट पूरे आपको 2 लेने हैं 2 ईयर में। एक माइनर आपके पास फर्स्ट ईयर में रहेगा, एक आपके पास माइनर सेकंड ईयर में रहेगा। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको जो माइनर है वो फर्स्ट सेम में लेना है कि सेकंड में लेना है, थर्ड में लेना है या फोर्थ में लेना है, बट लेना कंपलसरी है एवरी ईयर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ओनली द सब्जेक्ट सेलेक्टेड एज अ थर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम अदर फैकल्टी विल बी कंसिडर्ड एज माइनर सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए साफ साफ क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया गया है कि जो आप लोग अदर स्ट्रीम से, अदर स्ट्रीम का मीनिंग है जो आप लोग साइंस से, कॉमर्स से, जैसे मैं साइंस में हूँ, मैं कॉमर्स वालों का जो सब्जेक्ट लूंगा तो वही माइनर है, ठीक है, आप उसे माइनर ही कहेंगे। जो भी हम अदर फैकल्टी का या अदर स्ट्रीम का जो भी पेपर सेलेक्ट करेंगे एज ए माइनर, वो माइनर ही रहेगा। अन्य संख्या से तृतीय विषय के रूप में चयनित विषय माइनर विषय के रूप में जाना जाएगा। माइनर विषय स्नातक के 2 वर्षों में ही लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ है, कोई भी इससे अगर डाउट नहीं है कि किसी बात पे लेके कोई डाउट हो, यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियरली साफ साफ हर चीज को बताया है। तो बताया गया है कि माइनर आपके पास सिर्फ 2 ही ईयर में रहेंगे, थर्ड ईयर में आपके पास माइनर नहीं रहेगा। फर्स्ट ईयर में रहेगा, सेकेंड ईयर में रहेगा, वो सेमेस्टर डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से सेमेस्टर में लेना चाहते हैं। उसके बाद चलते हैं वोकेशनल। तो देखिए जब हम लोग बात करें वोकेशनल की, वोकेशनल स्किल्स कोर्स, तो इट इज कंपल्सरी टू टेक वोकेशनल स्किल्स कोर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड सेमेस्टर। तो देखिए जो यहाँ पे वोकेशनल हमारा जो स्किल्स कोर्स हुआ करता था पहले 6 सेम में होता था, ये 6 सेमेस्टर का मतलब ऑल सेमेस्टर, ठीक है, ऑल 6 सेम। बट अब इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो चेंज ये हुए हैं कि अब आपको जो वोकेशनल स्किल्स कोर्स है वो फर्स्ट सेम में लेना है, देन सेकंड में लेना है, नेक्स्ट और आपको थर्ड सेमेस्टर में लेना है। इसके अलावा आपको कभी भी जो है स्किल या वोकेशनल कोर्स की नीड नहीं होगी। तो आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर। वोकेशनल हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्किल्स डेवलपमेंट। उसके बाद है को करिकुलर। जब हम लोग बात करते हैं को करिकुलर सब्जेक्ट की, तो देखिए यहाँ पे क्या है, को करिकुलर में आपको कैसे लेने हैं, किस तरह से मिलेंगे सब्जेक्ट, ये चीज हम लोग इस यहाँ पे समझेंगे। तो को करिकुलर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 सेमेस्टर की बात की गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। को करिकुलर की का लेना तो अनिवार्य है ही है। इसका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस ही रहेगा, पहले भी एमसीक्यू था, अभी भी एमसीक्यू है, और इसके जो मार्क्स हैं वो 100 कर दिए गए हैं, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। इसमें उत्तीर्ण प्रतिशत मेजर और माइनर की भांति 33% होगा। यानी कि आपको अगर को करिकुलर सब्जेक्ट, पहले इसका परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज 40 हुआ करता था, लेकिन इसे रिड्यूस कर दिया गया है, इसे 33% कर दिया गया है। अब आपको को करिकुलर जो कि आपके पास 4 सेमेस्टर तक रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, और इसमें आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 30% रखा गया है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो प्राप्त ग्रेड होगा वो आपके सीजीपीए में भी ऐड होगा, उसकी कैलकुलेशन आपके जो भी उसके मार्क्स हैं वो आपके परसेंटेज को इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं को करिकुलर के जो हमें 4 सेमेस्टर तक लेने होंगे। तो यहाँ पे सेमेस्टर का नाम दिया गया और यहाँ पे दिया गया है साइड में प्रश्न पत्र का नाम। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास रहेगा फर्स्ट एंड बेसिक हेल्थ, सेकंड में रहेगा ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, थर्ड सेमेस्टर में जो रहेगा वो रहेगा आपके पास फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें आपके पास क्या रहने वाला है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी।
उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पर, और नेक्स्ट स्लाइड्स है रिसर्च प्रोजेक्ट। देखिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये बहुत ही, तो जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपलसरी कर दिया गया है, इसके बिना आपकी जो डिग्री है वो भी कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो शोध परियोजना है, रिसर्च प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, इसके 3 क्रेडिट फिक्स किए गए हैं। शोध परियोजना पूर्ण करने के बाद ही विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण माना जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप लोग रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका जो सेकेंड ईयर है वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको ये अपने सेकेंड ईयर में ही कंप्लीट करना है। सेकेंड ईयर तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप लोग अपना रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कराएंगे। अब रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ सबमिट कराना है, कैसे सबमिट कराना है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। विद्यार्थी स्नातक स्तर पर जब द्वितीय वर्ष के पश्चात ही शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में जमा करेंगे। तो जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, अपनी सबमिट करेंगे। द स्टूडेंट विल सबमिट द रिसर्च प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है वो आपको सबमिट कर देना है आफ्टर द सेकेंड ईयर एट द ग्रेजुएशन लेवल टू हिज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। जो भी उसके कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसे सेकेंड ईयर के बाद अपना रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, और तभी उसके बाद आपका जो सेकेंड ईयर है वो कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्रेडिट की, कि क्रेडिट डिटर्मिनेशन किस तरह से किया गया है, किस तरह से क्रेडिट मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, जो मेजर सब्जेक्ट है और माइनर सब्जेक्ट है उसके आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे, वोकेशनल के आपको 3 क्रेडिट मिलेंगे, और को करिकुलर के आपको 2 क्रेडिट यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि 2 आपके पास मेजर है तो इसके आपको 6 6 12, और एक आपके पास माइनर है, ये मेजर, उसके बाद एक जो माइनर है उस एक पेपर है उसके आपको 6 क्रेडिट मिलेंगे, और आपका जो वोकेशनल है उसके 3 क्रेडिट हैं, और को करिकुलर जो आपका एमसीक्यू बेस होगा उसके 2 क्रेडिट यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। आई होप ये बिल्कुल आपको जो स्लाइड्स हैं क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।